बात करता हूँ मैं, तो हमारे कॉलेज में भी यूट्यूबर्स हैं, ऋतिक वेद सर हैं, हर्षिता मैम है, तो मुझे पहले से ही कॉन्फिडेंस है कि जब उन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। चाहे भले ही लेट हो थोड़ा, पर कॉन्फिडेंस जो होता है ना तो कि हमारे को एडवांस जैसे कि हमको कुछ की मेहनत से क्रैक करेगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर होगा एंड वो किसी भी उसके बाद किसी भी चीज़ को करने का ट्राई करेगा तो वो आसानी से कर लेगा। हमारे कि अगर तुमने 4 साल आईआईटी में सर्वाइव कर लिया अच्छे से, तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तुम कभी भी उससे आसानी से हरा दोगे प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आएगी। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है गौतम कुमार एंड मैं फर्स्ट ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ IIT एक्शन धनबाद का। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक IITian जब IIT पहुंच जाता है तो उसके बाद जो भी चीज़ वो करता है वो उसमें सफल क्यों हो जाता है। मैं कोई थियोरेटिकल चीज़ नहीं बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगा कि IITian क्यों हर एक चीज़ में सफल हो जाता है। देखो फर्स्ट पॉइंट जो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो अगर कोई भी बच्चा IAS जैसे एग्जाम को या फिर जे एडवांस जैसे एग्जाम को खुद की मेहनत से क्रैक करेगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर होगा एंड वो किसी भी उसके बाद किसी भी चीज़ को करने का ट्राई करेगा तो वो आसानी से कर लेगा। तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल है कि कोई भी IITian किसी भी चीज़ को करता है तो उसमें एकदम से सफल हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं इतने हार्ड एग्जाम को क्लियर करके आया हूँ तो मैं आगे लाइफ में कुछ भी करूँगा तो मैं कुछ भी आसानी से कर लूँगा। एंड दूसरा पॉइंट है, सीनियर्स भी कहते हैं हमारे कि अगर तुमने 4 साल IIT में सर्वाइव कर लिया अच्छे से, तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तुम कभी भी उससे आसानी से हरा दोगे प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आएगी। क्योंकि देखो IIT में हर चीज़ को बैलेंस करना होता है तुम्हें, एकेडमिक्स इतना हार्ड होता है और बाकी चीज़ें कोडिंग मतलब और कुछ, क्योंकि देखो तुम्हें पता ही है इंजीनियर्स हैं तो ये इंजीनियर तो नहीं बनेंगे, इन्हें और भी फील्ड ट्राई करने हैं तो ये और फील्ड में अपना टाइम देते हैं एंड और बाकी चीज़ें करते हैं। तो सीनियर्स भी कहते हैं कि देखो IIT में जिसने 4 साल अच्छे से सर्वाइव कर लिया ना, उसकी लाइफ में आगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो उस प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर लेगा एंड अपने जीवन को अच्छे से बिताएगा आगे जाके भी। एंड तीसरे पॉइंट पर बात करता हूँ इन्वायरमेंट। देखो IIT को NIT तुम उस कॉलेज में पहुंच जाओगे बहुत बड़ी बात है एंड वहाँ का जो इन्वायरमेंट मिलेगा ना तुम्हें हर चीज़ को सपोर्ट करेगा। चाहे तुम वीडियो एडिटिंग करने में जाते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करने जाते हो, कुछ भी फील्ड को चूज करोगे तुम्हें वहाँ तुमसे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट मिलेंगे, तुम उनकी एडवाइस दे सकते हो, तुम उनसे सीख सकते हो। मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तुम्हें इन कॉलेज में कि तुम आराम से जो भी चीज़ करना चाहोगे वो आराम से कर लोगे। इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ा खेल होता है, तुम खुद ही सोचो अगर मान लो तुम एक प्राइवेट कॉलेज में चले गए, वहाँ पर ना तो वीडियो एडिटिंग का क्लब है, ना ही फोटोग्राफी का, ना ही कुछ, ना ही बच्चे वहाँ पे इतने तेज हैं कि तुम्हें कुछ बता पाएं, तो तुम कुछ भी चीज़ ट्राई करोगे तो तुम्हें डिफिकल्टीज आएंगी। बट ये नहीं कि तुम IIT NIT में हो तो तभी तुम उस फील्ड में एक्सेल कर पाओगे। देखो बस ये है कि तुम प्राइवेट कॉलेज में होगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा तुम्हें ये सब क्या कहते हैं हैंडल करना कि जिस चीज़ में परफेक्ट होना चाहता हूँ उस चीज़ के तुम्हें रिसोर्सेज कम मिलेंगे, थोड़ा अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। बट आज के टाइम पर अगर तुम्हारे पास मोबाइल है और तुम्हारे पास नेट है तो देखो हर चीज़ मिल जाती है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए। अगर दिल में जुनून है कुछ भी चीज़ करने का तो आप आराम से कर लोगे, फिर ये मैटर नहीं करता कि तुम IIT में हो या NIT में। तो थर्ड पॉइंट यही था कि इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो IIT और NIT में इन्वायरमेंट ऐसी होता है कि तुम कुछ भी चीज़ को ट्राई करोगे ना वो आसानी से कर लोगे एंड जिस भी चीज़ को तुम करना चाहोगे वो आसानी से स्टेप बाय स्टेप कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें हज़ार अपॉर्चुनिटी मिलती है उस काम को करने के लिए एंड तुम फ्री भी इतना रहते हो कि तुम उस काम को आसानी से कर भी लेते हो। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बच्चे का हाई रहता ही है क्योंकि वो जे एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक करके आया है। एंड अब देखो ये फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से IITian ही IAS एग्जाम को क्यों क्रैक करते हैं। देखो इस पर भी मैं अपनी राय रखना चाहूँगा कि IITians ही IAS के एग्जाम में एक्सेल क्यों करते हैं। देखो इसका मेजर रीज़न है कि वही बात है इन्वायरमेंट की। देखो वहाँ पे पहले से ही उस IIT के इतने सारे IAS IPS बन चुके होंगे तो वो कॉलेज में गाइड करने आते हैं उनकी कम्युनिटी को। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे सीनियर से पूछना है किस किस को IAS की तैयारी करनी होती है, उनके लिए एक सेशन रखा गया, उन्हें बताया गया कि कैसे पैटर्न आता है, कैसे ये सब होता है, कि तुम कैसे अपने अगले 3 साल में तैयारी करके IAS के एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तुम कॉलेज में IIT और NIT होने का यही फायदा है कि तुम जिस भी चीज़ पर हाथ रखोगे अपना कि मुझे ये चीज़ करनी है उसके लिए हज़ार अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। कोई पहले से IAS होगा तुम्हारे कॉलेज का, कोई पहले से IPS होगा, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें होगा। अब देखो जैसे यूट्यूब की बात करता हूँ मैं, तो हमारे कॉलेज में भी यूट्यूबर्स हैं, ऋतिक वेद सर हैं, हर्षिता मैम है, तो मुझे पहले से ही कॉन्फिडेंस है कि जब उन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। चाहे भले ही लेट हो थोड़ा, पर कॉन्फिडेंस जो होता है ना तो कि हमारे कॉलेज के सीनियर जब हम इतना बता रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बता सकता। तो इन सब चीज़ों का बहुत मैटर करती हैं कि तुम किस कॉलेज में हो, मैटर तो करती हैं, बट ये नहीं कि अगर तुम्हें नहीं मिल पाए कॉलेज तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे या तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये सब कहने की बातें हैं कि मैटर करती हैं बट इतने लेवल पर नहीं करती कि तुम अपना सब कुछ छोड़ दोगे कि मुझसे सब कुछ नहीं हो पाएगा। देखो जैसे कोडिंग में आपने कोड विधारी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने कल उनकी वीडियो देखी थी तो वो बता रहे थे कि मैंने अपनी जो ये पढ़ाने की स्किल्स थी कभी भी अपने चैनल के आगे ये नहीं बताया, ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने तक कभी ये नहीं बताया कि मैं IITian हूँ।
क्योंकि देखो अगर आप किसी को बता देते हो ना आई10, तो दूसरा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम उस चीज़ में परफेक्ट हो गए, या फिर जो चीज़ तुम करने की कोशिश कर रहे हो तुम उसमें पहले से परफेक्ट हो। इसलिए ही कोड पुजारी ने अपने चैनल पर कभी ये नहीं बताया 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने तक कि मैं आई10 हूँ, क्योंकि वो आई10 होने पर अगर पढ़ाता अच्छा तो फिर सबसे उसकी आई10 होने का ठप्पा देते कि तुम तो आई10 हो, तुम तो इसलिए अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, और सब आई10 नहीं होते तो तुम नहीं पढ़ा पाओगे। देखो इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, तुम्हारा एनवायरमेंट अच्छा होगा, बाकी चीज़ें सब अच्छी होती हैं। एंड देखो एंटरप्रेन्योरशिप भी का भी यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी आईआईटी एनआईटी से क्यों ज़्यादा बच्चे आते हैं, क्योंकि वही है, जैसे आईआईटी दिल्ली में इतने सारे एंटरप्रेन्योर बने हैं, तो वहाँ पर अगर आईआईटी दिल्ली का कोई बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप करने जाएगा तो उसे हर तरफ से हेल्प मिलेगी। मतलब इतने बड़े बड़े वो निकल चुके हैं स्टार्टअप वहाँ से, तो उसे तो हर तरफ से हेल्प मिलेगी। तो तुम्हें अपने हिसाब से देखना है कि तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि आईआईटी ये सब क्यों कर लेता है, क्योंकि वो इसलिए कर लेता है क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, एंड बाकी चीज़ों में वो एक्सेल कर लेता है। एंड देखो सबसे बड़ा पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा, हार्ड वर्क। देखो तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में अगर तुम हार्ड वर्क करना जानते हो। अलग सर भी कहते हैं कि अगर मान लो तुमने 6 महीने अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से दे दिए और मान लो तुम्हारा सिलेक्शन तब भी नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे देगा, तो अलग सर कहते हैं कि देखो गारंटी तो नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, पर इस बात की गारंटी है अगर तुम 6 महीने अपना 100% देकर तैयारी करोगे तो तुम्हारा ये पेपर क्वालिफाई हो या ना हो, बट जिस भी एग्जाम में तुम जाओगे वो तो आराम से क्वालिफाई कर ही लोगे, या फिर तुम आराम से उसमें अक्सर कर पाओगे क्योंकि तुम्हें मेहनत की आदत पड़ चुकी है। एंड देखो ऐसे आईआईटी में होता है, हम 12-13 घंटे पढ़ के आए होते हैं अपनी उस एज में जिस एज में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 17-18 साल की उम्र ऐसी होती है जिस एज में बच्चे नई नई चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बस उस टाइम पे बच्चा बस एक एग्जाम के लिए 13-14 घंटे पढ़ता है, तो समझो कितनी बड़ी बात है। तो उसे मेहनत करने की आदत पहले से होती है, एंड आईएएस के एग्जाम में भी ऐसे होता है कि तुम्हें मेहनत करनी होती है 13-14 घंटे पढ़ने की, तो पढ़ने की आदत तो उन्हें पहले से होती है, तो उन्हें पढ़ने में तो कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि पढ़ने में हर एक आइटम तेज होता है, एंड और बाकी चीज़ों में भी तेज होते हैं वो, ऐसे कोई सिंगिंग में कोई वीडियो एडिटिंग में, क्योंकि उन्हें पहले से ही वो चीज़ें वो एनवायरनमेंट मिला होता है जो किसी नॉर्मल बच्चे को नहीं मिला होता, क्योंकि वो घर से बच्चे होते हैं, अमीर होते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि हर एक अमीर ही हो आईआईटी में या एनआईटी में पढ़ने वाला। तो मेरे ये कुछ पॉइंट है 4-5 जिसपे मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल पॉइंट रखकर आपको बता सकूँ कि आई10 हर एक चीज़ में एक्सेल क्यों कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये वीडियो कैसी लगी, मैंने तो बहुत अच्छे पॉइंट लेकर बनाई है, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।